लोगों का स्वागत है मैथ्स विद आशीष पे। आज हम लोग एनसीईआरटी का लाइन्स एंड एंगल्स का चैप्टर 6.1 सॉल्व करेंगे। इसमें मतलब कि 1 से 6 क्वेश्चन तक दिया हुआ है। चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या कि इन द गिवन फिगर लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। मतलब क्या कर रहा है कि एक लाइन ए बी है और एक सी डी है जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है किस पे, ओ पे कर रहा है। ठीक है। इफ एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई बराबर 70 डिग्री दिया है। एंगल ए ओ सी कौन सा एंगल, एंगल ए ओ सी ये एंगल और प्लस एंगल बी ओ ई, बी ओ ई का मतलब ये एंगल, ये दोनों एंगल का सम कितना दिया है 70 डिग्री दिया है। एंड बी ओ डी 40 डिग्री, बी ओ डी कौन सा, बी ओ डी ये एंगल कितना दे दिया है 40 डिग्री दे दिया है। फिर इसमें फाइंड करने के लिए क्या कर रहा है कि फाइंड एंगल बी ओ ई, कौन सा एंगल बी ओ ई, ये एंगल हम लोग को फाइंड करना है। और रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई का मतलब होगा कि एंगल सी ओ ई ये जो एंगल है इसका रिफ्लेक्स का मतलब क्या होगा कि ये एंगल छोड़ के इसका पूरे एंगल यहाँ से यहाँ तक एक कंप्लीट एंगल बनता है ये पूरा, तो सी ओ ई को छोड़ के ये पूरे हम लोग को फाइंड करना है। तो चलिए हम लोग कैसे मतलब कि इसको निकालते हैं देखते हैं। पहले हम लोग को निकालना है एंगल बी ओ ई। तो बी ओ ई कैसे फाइंड होगा, बी ओ ई, तो बी ओ ई फाइंड करने के लिए पहले हम लोग का सम दिया है एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल्स टू 70 डिग्री दिया। ये एंगल और ये एंगल का सम दिया है और बी ओ ई का निकालने के लिए, तो अगर हमको ये एंगल अगर हमको फाइंड हो जाता है तो हम क्या करेंगे कि बी ओ ई मतलब कि हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, जैसे इस दोनों का सम दिया हुआ है और यहाँ पे ये 40 डिग्री दिया है, तो ये एंगल बराबर क्या हो जाएगा, ये एंगल कैसे वर्टिकली अपोजिट एंगल से, तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं एंगल बी ओ डी इक्वल्स टू एंगल ए ओ सी, किस चीज़ से हुआ ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पे एंगल ए ओ सी बराबर क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 40 डिग्री। तो ये भी एंगल हमको वर्टिकली अपोजिट से कितना निकल गया 40 डिग्री निकल गया। अब ये दोनों का सम हमको पता है, तो ये दोनों का सम पता है तो क्या करेंगे हम, ये दोनों में से क्या करेंगे 40 मतलब माइनस कर देंगे, तो हमको एंगल बी ओ ई निकल जाएगा। तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल्स टू 70 डिग्री। तो ए ओ सी की जगह हम 40 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल बी ओ ई बराबर 70 माइनस 40 डिग्री। तो यहाँ पे क्या देगा 70 में से 40 जाएगा तो क्या देगा 30 डिग्री निकल गया। तो यहाँ पे एंगल बी ओ ई इक्वल टू कितना निकल गया 30 डिग्री। तो हमको फर्स्ट एंगल यही निकालने के लिए बोल रहा था फाइंड एंगल बी ओ ई। तो बी ओ ई कितना निकल गया हमको 30 डिग्री निकल गया। अब क्या फाइंड करने के लिए हम लोग को बोल रहा था रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई। तो सी ओ ई निकालने के लिए हम लोग को पहले 40 ये हमको पता चल गया, बी ओ ई कितना पता चल गया 30 डिग्री ये पता चला गया, फिर ये कितना है ये भी 40 पता चल गया। हम लोग को अगर कैसे भी करके ए ओ डी अगर हम फाइंड कर लेते हैं तो हम क्या करेंगे ये सब को ऐड कर देंगे तो हम लोग को क्या निकल जाएगा रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई निकल जाएगा। तो ये एंगल हम कैसे निकालेंगे ए ओ डी। तो एक हम देख रहे हैं कि सी ओ डी एक स्ट्रेट लाइन हम लोग को बन रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि हम लोग को पता है कि कोई भी स्ट्रेट लाइन पे इसका मतलब सम क्या होता है, सभी एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल ए ओ डी निकालने के लिए क्या करेंगे, ए ओ सी हमको पता है 40 डिग्री, इसको हम क्या करेंगे 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एंगल ए ओ डी निकल जाएगा। तो एंगल ए ओ डी इक्वल्स टू 180 और ए ओ सी हमको पता है 40, तो माइनस 40 डिग्री कर देंगे तो कितना निकल जाएगा ये 140 डिग्री। तो एंगल ए ओ डी 140 डिग्री निकल गया। तो ये भी एंगल हम लोग को कितना निकल गया 140 डिग्री निकल गया। अब हम लोग को रिफ्लेक्स किस चीज़ का बोल रहा था निकालेंगे सी ओ ई का। तो सी ओ ई का रिफ्लेक्स क्या होगा, ये पूरे का हम सम कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे
रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई क्या हो जाएगा, सबको सम कर देंगे, एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी प्लस एंगल डी ओ बी प्लस एंगल बी ओ ई। ए ओ सी हम लोग को कितना दिया है 40 डिग्री, 40 डिग्री पुट कर देंगे। ए ओ डी कितना निकालते हैं 140, तो 140 पुट कर देंगे। डी ओ बी कितना दिया हुआ है 40 डिग्री, तो फिर 40 डिग्री पुट कर देंगे प्लस बी ओ ई, बी ओ ई कितना है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री पुट कर देंगे। सबको ऐड कर देंगे 140 प्लस 40 180, 180 प्लस 40 220, 220 प्लस 30 250 डिग्री निकल गया। तो यहाँ पे एंगल सी ओ ई 250 डिग्री, यही मतलब कि फाइंड करना था रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई, तो 250 निकल गया। और एक फाइंड करना था एंगल बी ओ ई, तो बी ओ ई हम लोग को कितना निकल गया 30 निकल गया। तो बस यही निकालना था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में।